नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेपोलियन हिल ने लगभग 25,000 अमीरों और सफल लोगों का विश्लेषण करके अपनी पुस्तकों में सफलता के नियमों को लिखा। उन्होंने संसार के करोड़ों लोगों को सिखाया कि अपनी तकदीर को कैसे बदला जा सकता है और अपनी असफलता से भी लाभ कैसे उठाया जा सकता है। नेपोलियन हिल लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के प्रधान गुण काफ़ी हद तक उसके परिवेश, प्रशिक्षण, सहकर्मियों और ख़ास तौर पर उसके विचारों से तय होते हैं। जिस भी विचार को मस्तिष्क में लगातार रखा जाता है, जिस विचार पर एकाग्रता से चिंतन किया जाता है और चेतना में रखा जाता है, वह विचार अपने जैसे दूसरे गुणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो नेपोलियन हिल अपनी पुस्तक संपन्नता के छिपे रहस्य में लिखते हैं कि यदि आत्म सुझाव का सिद्धांत स्कूलों में पढ़ाया और सिखाया जाए तो संसार के सारे नैतिक और आर्थिक मापदंडों को बदल सकता है। इस सिद्धांत के जरिए मानव मस्तिष्क सकारात्मक सोच या सकारात्मक नजरिए जैसी सृजनात्मक प्रवृत्तियों पर लगातार ध्यान केंद्रित करके अपनी विनाशकारी प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। मानव मस्तिष्क के गुण तभी जीवित रह सकते हैं जब उन्हें पोषण दिया जाए और उनका इस्तेमाल किया जाए। और पोषण और इस्तेमाल का नियम जो है पूरी सृष्टि में कार्यरत है। तो हिल कहते हैं कि यह हर उस चीज़ पर लागू होता है जो जीवित है और विकास करती है। इस नियम में यह बताया जाता है कि जिस किसी जीवित चीज़ को पोषण या इस्तेमाल नहीं मिलता है वह मर जाती है। तो यह नियम मानव मस्तिष्क के उन गुणों पर भी लागू होता है जिनका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मस्तिष्क में किसी गुण का विकास करने का एकमात्र तरीका यह है कि उन पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाए और उसके बारे में सोचा जाए और उसका इस्तेमाल किया जाए। और मस्तिष्क की जो बुरी प्रवृत्तियां होती हैं उनको ख़त्म करने का भी तरीका यह है कि उनका उपयोग न करके उन्हें भूखा रखा जाए। तो आत्म सुझाव का जो सिद्धांत है व्यवहारिक और मनोविज्ञान के बुनियादी मुख्य नियमों में से एक है। और इस सिद्धांत को सही तरीके से अगर समझ लिया जाए तो बहुत ही कम समय में मानव मस्तिष्क की पूरी प्रवृत्ति सृजनात्मक बन सकती है। नेपोलियन कहते हैं कि उस अद्भुत मशीन के बारे में सीखिए जिसे हम मानव मस्तिष्क कहते हैं। यह आपकी शक्ति का सच्चा स्रोत है। अगर आप आर्थिक चिंताओं और अपने अभावों से मुक्त होना चाहते हैं तो यह इसी अद्भुत मस्तिष्क की बदौलत होगा। वे कहते हैं कि आपको अपने मस्तिष्क से काम कराने के लिए दुनिया के किसी भी इंसान के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। वे लिखते हैं एंड्रयू कार्नेगी जब संसार से चले गए तो अपने पीछे भारी दौलत छोड़कर गए थे और वे लगभग उतनी ही दौलत दान भी कर चुके थे पहले। तो हजारों लोग जो है उनकी अकूत दौलत से जलते थे। कार्नेगी ने यह भारी दौलत कैसे कमाई? क्योंकि कार्नेगी में आम आदमी से ज़्यादा योग्यता भी नहीं थी, वे जीनियस भी नहीं थे और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो कार्नेगी ने दूसरे लोगों के मस्तिष्क को चुन करके समूहबद्ध करके और उनका प्रबंधन करके यह जो दौलत थी अपनी उन्होंने कमाई थी। उन्हें जीवन में जल्दी एहसास हो गया था कि कारोबार में एक इंसान की योग्यता से काम नहीं चलने वाला। उन्हें मालूम हो गया था कि उद्योगों में, कारोबारों में कम से कम 2 प्रकार के लोगों की ज़रूरत होती है, एक रखवाला और दूसरा मालिक। और कार्नेगी ने मनचाहे लोगों को चुन करके उन्हें संगठित किया, उन्हें दिशा दिखाई, उनको सबसे ज़्यादा सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें आपस में सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। कहने का मतलब यह है कि दूसरों के मस्तिष्क का इस्तेमाल किए बिना कोई भी कार्नेगी जितनी जो है दौलत नहीं कमा सकता। एक अकेला मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्क के सहयोग के बिना दौलत उत्पन्न कर सकता है, संग्रह कर सकता है, लेकिन वह तुलनात्मक रूप से थोड़ा होता है।
लेकिन जब कोई मस्तिष्क दूसरे उच्च संगठित मस्तिष्क के सामंजस्य में काम करता है तो वह जितनी दौलत संग्रह कर सकता है वह व्यवहारिक दृष्टि से असीमित होती है। अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सीखें कि ऐसी मानसिक क्षमता वाले लोगों को आकर्षित कैसे किया जाए जो आपके पास नहीं। तो कुछ लोग जो होते हैं दुनिया में दौलत तो कमा लेते हैं लेकिन उसे सुरक्षित नहीं रख सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन कमा नहीं सकते। तो दोनों प्रकार के लोग अगर सामंजस्य में काम करते हुए एक सामंजस्य में काम करते हुए कमा भी सकते हैं और सुरक्षित भी रख सकते हैं। और हिल कहते हैं कि अधिकांश व्यवसाय जो होते हैं बीमार हो जाते हैं और दिवालिया हो जाते हैं तो उसका कारण यही होता है कि उनका जो प्रबंधन है ऐसे लोग कर रहे होते हैं जिनके पास एक ही किस्म की योग्यता होती है और ज़्यादा होती है लेकिन एक ही किस्म की होती है और बाकी जो योग्यता है वो नहीं होती है उनके अंदर में। तो सफल कारोबार के लिए सिर्फ पूंजी की ही ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क की भी ज़रूरत होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।